तो फाइनली कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट का ट्रेलर आ गया है और मुझे पर्सनली वो ट्रेलर काफ़ी पसंद आया और मैं इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी बेताब हूँ। और अगर आप भी हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। द कॉन्जरिंग 1 और द कॉन्जरिंग 2 दोनों ही मूवी काफ़ी बढ़िया हैं और वो तीनों मूवीज़ बेस्ड हैं एड एंड लॉरेन वॉरेन के केसेस पर, जो कि रियल लाइफ हॉरर दर्शाता है। इस वीडियो में मैं आपको द कॉन्जरिंग 3 की रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में आर्ने जॉनसन और डेविड ग्लैडसेल के साथ क्या हुआ था और आखिर में आर्ने जॉनसन के साथ क्या हुआ। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और मेरी लास्ट वीडियो को भी देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। साल 1981 ग्लैडसेल फैमिली, जिसमें मॉम डैड कार्ल और जूडी के साथ उनके 2 बच्चे डेविड और उनका 11 साल का बेटा डेविड एक रेंटल प्रॉपर्टी में शिफ्ट होते हैं, जिसकी सफाई के लिए उन्हें वहां जाना था। सफाई के दौरान डेविड को वहां किसी बूढ़े आदमी की आत्मा दिखती है जो उसे पोजेस्ट कर लेती है और तब से डेविड को अजीब अजीब हेलुसिनेशंस और विजन्स आने लगे थे और यहाँ तक कि उसकी बॉडी पर भी काफ़ी स्क्रैचेस भी आने लगे थे। ये बात वो अपनी फैमिली से शेयर करता है और उन्हें बताता है कि कोई बूढ़ा आदमी उसे दिखता है और वो उसे डराता है और कहता है कि वो उसे अपने साथ उसकी दुनिया में ले जाएगा और उसके परिवार को भी मार देगा। डेविड इस चीज़ से काफ़ी डरने लगा था, तो ग्लैडसेल फैमिली ने चर्च का सहारा लिया और उन्होंने डेविड पर काफ़ी एग्जॉर्सिज्म भी परफॉर्म करे, लेकिन उससे डेविड को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डेविड की हालत दिन पर दिन बुरी होती चली जा रही थी और वह धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी की तरह प्रिटेंड करने लगा और अलग अलग भाषा में बात करने लगा और साथ साथ वो किसी जानवर की तरह भी घुर्राता था। जब चर्च उनकी मदद नहीं कर पा रहा था तो उन्होंने एड एंड लॉरेन वॉरेन की मदद ली, जिन्हें आप जानते ही हो। और जब वो दोनों ग्लैडसेल फैमिली के पास पहुंचे तो लॉरेन ने किसी काली छाया को डेविड के पास देखा और उस छाया ने उसे कसके पकड़ा हुआ था, जिससे एड एंड लॉरेन को ये यकीन हुआ कि डेविड काफ़ी मुसीबत में है। एड एंड लॉरेन वॉरेन ने उस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो उन्होंने डेविड पर कुछ एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू किया, जिसमें डेविड कभी हवा में उड़ा, कभी उसने सभी को हार्म करने की कोशिश की और कभी उसने अलग अलग भाषा का प्रयोग किया। डेविड की मॉम और गैबी ने एड एंड लॉरेन को बताया कि डेविड को किसी इनविजिबल फोर्स ने मारने की भी कोशिश की और उसका गला भी दबाया और इससे डेविड अब और भी ज़्यादा डरने लगा। इन सिचुएशंस को देखकर डेविड की बड़ी बहन डेबी भी काफ़ी डरने लगी थी, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन को अपने घर बुलाया और उसने भी डेविड पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म होते हुए देखा और बहुत कोशिशों के बाद एड एंड लॉरेन डेविड में से उस बूढ़े आदमी की आत्मा को निकालने में कामयाब तो हुए, लेकिन वो आत्मा डेविड से निकलकर जॉनसन की बॉडी में चली गई। लेकिन फिलहाल जॉनसन को कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ समय बीतता है और डेबी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किसी बोनो नामक आदमी के यहाँ एज अ डॉग ग्रूमर जॉब करने लगी थी और वहाँ वो जॉनसन के साथ एज अ पेइंग गेस्ट रहती थी और उसके साथ जॉनसन भी वहाँ काम करता था। डेबी ने जॉनसन में कुछ वियर्ड बिहेवियर नोटिस करे, जैसे डेविड में उसने देखे थे, और उसे देखकर डेबी थोड़ा डरने लगी थी, क्योंकि कभी कभी जॉनसन भी डेबी के सामने घुराने लगता था और अजीब अजीब भाषा में बात करने लगता था, लेकिन वो ऐसी हरकतें कभी कभी करता था। फिर एक दिन डेबी के साथ उसकी 2 कज़न रहने आई हुई थी, जिनका नाम था वेंटा, जो कि डेबी की उम्र ही थी, और दूसरी थी मैरी, जो कि 9 साल की थी। ये देखकर बोनो, जो कि डेबी और जॉनसन का लैंडलॉर्ड था, उसने सबको पास के बार में काफ़ी ड्रिंक कराई ताकि वो उनके साथ गलत हरकत कर सके। और उसके बाद वो सब अपने रेंटेड घर पहुंच जाते हैं, जहां बोनो काफ़ी नशे में था और वह डेबी और वेंडा को परेशान करने लगा। ये देखकर डेबी को काफ़ी गुस्सा आया, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन बोनो उनकी छोटी बहन मैरी को नहीं छोड़ रहा था और वो नशे में उन्हें परेशान कर रहा था। तभी वहाँ जॉनसन आ जाता है और वो बोनो को कहता है कि वो मैरी को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानता, इसलिए उन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और इसी बीच डेबी अपनी दोनों बहनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी जॉनसन के अंदर उस बूढ़े आदमी की आत्मा जगती है और जॉनसन किसी जानवर की तरह घुराने लगता है और वह लड़ाई के चलते अपने लैंडलॉर्ड बोनो की हत्या चाकू से कर देता है और काफ़ी घंटों तक वहां पोजेस्ट पड़े होने के बाद जॉनसन शांति से जंगल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था कि उसने क्या किया। डेबी की कज़न वेंडा ने ऑलरेडी पुलिस को बोनो की शिकायत कर दी थी और जब उन्होंने देखा कि बोनो मरा हुआ है तो उन्होंने पास के जंगल में से जॉनसन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि वो वहाँ क्या कर रहा है और उसके कपड़े खून में लथपथ कैसे हैं। फिर जॉनसन पर एक मर्डर केस लग जाता है, लेकिन वो कोर्ट में यही बताता है कि किसी डेविल ने उसे ये मर्डर करने को मजबूर किया और वह जज को कहता है कि डेविल मेड मी डू इट, लेकिन जज तो सबूतों को देखकर ही चलेगा, इसलिए वह जॉनसन को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए थोड़ा समय देता है, जिसमें उसका लॉयर और एड एंड लॉरेन वॉरेन दोनों ही उसकी काफ़ी मदद करते हैं ताकि वो कोर्ट में साबित कर सके कि जॉनसन ने बोनो को नहीं मारा, बल्कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने उससे ये काम कराया। लेकिन तब भी वो जज को बिल्कुल साबित नहीं कर पाते, क्योंकि
वो उस बूढ़े आदमी के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, इसलिए जज जॉनसन को गिल्टी बताता है और उसे 10 से 20 साल की उम्र कैद की सजा दी जाती है। बाकी एक्चुअल चीज और डिटेल आपको मूवी देखकर ही पता चलेगी। और वैसे तो ये मैंने आपको इसकी रियल स्टोरी बताई है कि एक्चुअल में उस समय वहाँ क्या हुआ होगा, और मेरे हिसाब से ये मूवी भी बाकी कॉन्जरिंग मूवीज की तरह अच्छी होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थी कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट की ट्रू स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।